पुराण पुरुष ये पुस्तक के अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लहड़ी महाशय के अपने जीवन के बारे में बताए गए। इवन उनके जो डायरिया थे उसके अंदर भी क्या क्या लिखा था वो बताया गया है। तो एक बार क्या होता है, एक भक्त जो रहता है वो लहड़ी महाशय को पत्र लिख के बोलता है कि मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, इसलिए मैं बहुत विचलित होते जाता हूँ, क्योंकि मैं घर के काम और जो कार्यभार उनको दिया है उसके अंदर के कारण मुझे आने को नहीं मिलता है। तब लहड़ी महाशय उसको प्रत्युत्तर देते हैं कि तुमको मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है, मेरा प्रत्यक्ष दर्शन से अच्छा तुम अगर अपने कूटस्थ के अंदर मुझे देखोगे तो मैं वहाँ पे हर बार विराजमान रहूँगा। भले मैं जीवंत रहूँ या न रहूँ, मगर जो लोग क्रियायोगी है उन सभी के कूटस्थ में सब लोग मुझे अखंड देखते सकते हैं। तो इस तरह से वो प्रत्यक्षदर्शी आने के लिए भक्तों को कभी नहीं कहते थे। इवन वो बहुत लोगों के रोग को भी दूर करते थे, यानी जो भक्तगण रहते थे उनके जो व्याधि थे वो दूर करके स्वयं के अंदर लेते थे। और जैसे साईं बाबा के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत लोगों के वो व्याधि दूर करके खुद के ऊपर लेके आते थे, वैसे ही लहड़ी महाशय भी बहुत लोगों के व्याधि दूर करते थे। जो सच में भक्तगण बहुत व्याकुल रहते थे, वो कहते भी थे कि मैं कितना सहन करूँ करके, प्रकृति के विरुद्ध ऐसा कहने के बाद भी वो बहुत व्याधि दूर करते थे। इवन एक बार ऐसे हुआ था कि एक व्यक्ति बैलगाड़ी से आ रहे थे, अपने पति पत्नी और दाम्पत्य पूरे बच्चों के साथ सब परिवार आ रहा था। तो आते आते उनके बीच में बैलगाड़ी खराब हो गई और उनको बहुत ये हो रहा था कि बैलगाड़ी बंद हो गया, अब मैं कैसे करूँगा, क्योंकि ट्रेन चली जाएगी। इसलिए बहुत लहड़ी महाशय को आतुरते से बुला रहे थे कि महाशय कुछ भी हो जाए, योगीराज हमको आपका दर्शन चाहिए। तो एकदम से अचानक वहाँ पे एक व्यक्ति आ गया और वो व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा था और उसने वो बैलगाड़ी को जहाँ से वो अटक गया था वहाँ से आगे करके आगे चली गई बैलगाड़ी, यानी बहुत कष्ट लेके उन्होंने, वो जो व्यक्ति था उन्होंने हेल्प की उनका। और जब वो व्यक्ति योगीराज को मिलने के लिए आया ना, खुश हो गए क्योंकि उनका टाइम बच गया और उनको गाड़ी मिल गया। तो वो बोल रहे थे योगीराज को कि ऐसे ऐसा हुआ था आते आते रास्ते में। तो वो सुनने रहे थे, 2-3 बार उन्होंने वही बात रिपीट की कि हमको रास्ते में आते आते ऐसा हमको अड़चन आई थी। तो योगीराज ने पहले निगलेक्ट किया, फिर बार बार वो व्यक्ति बता रहा था उसी घटना के बारे में। तो वो योगीराज गुस्से से बोले उनकी तरफ, देख नहीं रहा हूँ मैं कितना पसीना पसीना हो गया हूँ, यहाँ पे मेरा दर्शन पाने के लिए तुम लोगों की सहायता करने में मुझे कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। तो इतना ही बोल के वहाँ से वो वहाँ पे नेक्स्ट काम चालू किया, यानी वो पता चलता है कि वो जो व्यक्ति कोई नहीं था, योगीराज ही थे। इवन और एक घटना में इस तरह पता चलता है कि योगीराज जो थे वो कोई गरीब श्रीमंत ऐसा कभी भी भेदभाव नहीं करते थे, सभी को सेम। इवन जाति भेदभाव भी नहीं करते, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी तरह के व्यक्ति उनके पास आते थे। और अर्थ यानी पैसा के लिए वो बहुत कम इम्पोर्टेंस देते थे। वो बोलते भी थे कि जो पैसा है वो बस तुम लोगों का मन चंचल कर रहा है और वो स्थायी नहीं है। जो स्थायी है, जो मन की शांति जहाँ मिलती है वो कार्य करो, ना कि जिससे मन अस्थिर हो जाए वो कार्य करो। क्रिया तो आप लोगों को नहीं, क्रिया करना ही चाहिए। और प्राणायाम के ऊपर, प्राण कर्म के ऊपर उन्होंने बहुत सारा बार लिखा है कि श्वास और निश्वास के अंदर जो गैप आता है उसी के अंदर आपका स्थिरता आती है। यानी हमको मेन हमारा जो आत्मा का है वो स्थिर है। आत्मा कैसे स्थिर है, मगर मन चंचल है, इसलिए प्राण के कारण वो चंचलता उत्पत्ति हो गई है। इसलिए हमको प्राण को स्थिर करना है तो मन स्थिर हो जाएगा, और जैसे मन स्थिर हो जाएगा वैसे हमारा आत्मा का कल्याण होगा या हम लोग आत्मज्ञान पा सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप मैक्सिमम टाइम अपने श्वासों की तरफ दो। यानी यहाँ वहाँ से उन्होंने 2-3 पॉइंट्स ही है जो पुराण पुरुष के अंदर इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे थे। कि एक तो उन्होंने कूटस्थ के अंदर, ओके, भ्रूमध्य के अंदर देखते हुए ध्यान करना है। जैसे उनका जो चेहरा है हम लोगों को देख सकते हैं, वो उसके अंदर भी उनके आंखें जो है वो निचुड़ के ऊपर देख रहे हैं। तो इस तरह से कूटस्थ के अंदर एक ध्यान देने को उन्होंने बहुत बार कहा गया है। दूसरा, खेचरी मुद्रा को बहुत इम्पोर्टेंस है, जीभ को उल्टा करके उसको तालू पे लगाने का है। और उनके डायरी के अंदर पता भी चलता है कि बहुत बार उन्होंने जब जीभ उल्टा करके तालू को लगाई थी तो उनको बहुत सुखद अनुभव हो गया। एक तो तालू में लगाने के बाद ठंडाई उनको लगी पहले पहले, और फिर उसके बाद उनको अमृतपान हुआ, और फिर वहाँ पे लगते ही वो श्वास प्रश्वास भी उनका रुक गया। और वो समय था कि जब वो परमानंद स्थिति में गए थे।
और दूसरी बात बोलते हैं प्राण कर्म, यानी प्राणायाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। तो सहस्त्रधार, मूलाधार से लेके सहस्त्रधार तक जितने भी अपने चक्र है वहाँ पे प्राण को देखना है और श्वास श्वास को देखना है, श्वास उच्छ्वास कैसे हो रहा है उसको देखना है। इवन एक है श्वास और उच्छ्वास, यानी इनहेल और एक्सहेल के बाद बीच में जो गैप आता है, पूरा इनहेल लेने के बाद जो गैप है और पूरा एक्सहेल करने के बाद जो गैप है वो ऑटोमेटिक आना, और उसी को केवल कुंभक कहा गया है। और वह केवल कुंभक में ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्ति होता है, या ब्रह्म ज्ञान, या क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मिक एनर्जी प्राप्ति होती है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखी हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक आप कुटस्थ में देखना है, नंबर 2 खेचरी मुद्रा और प्राण कर्म प्राणायाम करते रहना है। और जिन्होंने क्रियायोग का दीक्षा लिया है वो क्रियायोग करते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।